हाय दोस्तों, आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स का। और सारा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ है 2018 का। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। किस में पूछा गया है? तो रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारा रेलवे ग्रुप डी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि सो एक बल्ब है, कोई भी एक बल्ब है। बल्ब को फिजिक्स में ऐसे हम लोग बना करके दिखाते हैं, ठीक है। कोई एक बल्ब है तो इस बल्ब में करंट कितना दिया जा रहा है? करंट दिया जा रहा है इस बल्ब में 0.75 एम्पियर। इस बल्ब में करंट दिया जा रहा है 0.57 एम्पियर। और इसमें क्या किया गया कि टाइम क्या दिया गया है? 7 मिनट। मतलब 7 मिनट तक इस बल्ब में इतना करंट को चलाया गया। तो श्योर है कि दोस्तों अगर इधर से करंट चल रहा है तो इसकी उल्टा दिशा में यहाँ तो आवेश तो चलेगा, आवेश तो इसकी उल्टा दिशा में तो चलेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 7 मिनट में कितना आवेश इसमें इस बल्ब से होकर के गुजर रहा है। बस उसी आवेश का मान यहाँ पे निकालने के लिए बोला है कि इस आवेश का मान क्या होगा, वाट इस आवेश का मान निकालिए। तो दोस्तों हम लोग जो है फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। T इक्वल टू होता है I इक्वल टू होता है Q/T। हम लोग ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के एक बार देख लें। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। I इक्वल टू होता है Q/T और हमें Q निकालना है। I का तो वैल्यू तो दे दिया गया है और T का भी वैल्यू दे दिया गया है। T का वैल्यू किस में दिया है? मिनट में दिया गया है। तो हमें निकालना है Q। तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। तो Q इक्वल, तो देखिए यहाँ पे I का वैल्यू कितना दिया है? 0.75 और ये कितना दिया है? 7 मिनट। तो देखिए यहाँ पे ये चीज क्या है कि एम्पियर में दिया हुआ है करंट, जो कि SI मात्रक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मिनट में दिया हुआ है, जबकि टाइम का SI मात्रक होता है सेकंड। तो इसीलिए हम लोग जो है इस चीज को सेकंड में चेंज कर देंगे। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से हम लोग इंटू करते हैं। अब देखिए अब यहाँ से इसको कट करेंगे, डबल जीरो नीचे आएगा, एक एक कटा। अब फिर इसे यहाँ पे कट करेंगे, 2 यहाँ इसे कट करेंगे, 1 कितना जा रहा है? 2 यहाँ पे जा रहा है, 1 यहाँ पे 5। फिर इसे कट करेंगे 3। अब इसे हम लोग मल्टीपल करके लिखेंगे। अब मल्टीपल करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? पनरतियाँ ही 45 इंटू कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। आवेश निकाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कूलम लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 पचे 35। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 पचे 35, यहाँ पे हो जाएगा 7 चौका 28 और 3 15। ठीक है, 315 कूलम आवेश यहाँ पे चल रहा है। कितने में? 7 सेकेंड में। ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो है हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। तो देखिए आगे का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आगे का क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक जो है हमारे पास विद्युत हीटर है। एक हमारे पास क्या है कि ना विद्युत हीटर है, और उस हीटर का जो विभवांतर जो है वो दिया हुआ है 60 वोल्ट। विभवांतर जो है हीटर का वो दिया गया है 60 वोल्ट। और उसमें क्या होता है कि करंट को डाला गया है 4 एम्पियर। उसमें करंट डाला गया है 4 एम्पियर। अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब विभवांतर था 60 तो करंट लिया यहाँ पे 4 एम्पियर। अगर विभवांतर को बढ़ा करके यहाँ पे कुछ कर दिया गया है जो है 127.5 वोल्ट, बोलता है कि अब अगर विभवांतर को बढ़ा करके अगर इतना कर दिया जाए, विभवांतर को इतना कर दिया जाए तो करंट यहाँ पे कितना लेगा? इस करंट का हमें वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो बताते हैं, V इक्वल फॉर्मूला होता है IR। ठीक है, जो कि ओम के नियम से है। हम लोग अभी ओम का नियम आगे पढ़ेंगे वीडियो में, तो वहां पे ना बताएंगे इस फॉर्मूले के बारे में। अभी केवल इतना जान लीजिए कि V इक्वल IR एक फॉर्मूला होता है जो कि ओम के नियम से है। इसके बारे में तो पता है। V क्या है? विभवांतर है।
और आई क्या है, करंट है, और आर क्या है, प्रतिरोध है, पता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले को लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। तो देखिए पहले यहाँ पे V तो दे दिया गया है, V कितना दिया है 60, तो V के जगह पर रख दिया 60 इक्वल कितना है, I का वैल्यू है 4 इंटू आर। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि प्रतिरोध निकालना है, तो इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 15। तो आर का वैल्यू प्रतिरोध कितना हो गया 15, मतलब ये जो विद्युत हीटर है उसका प्रतिरोध कितना आ गया 15 ओम। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ओम, ये जो ना प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। तो चलिए यहाँ तो आर का तो वैल्यू तो निकाल लिए क्या होता है। अब जो है ना हमें निकालना है करंट नया, मतलब जब इतना विभवांतर दिया जाए तो उस वक्त कितना करंट होगा। फिर इसी फॉर्मूले से चलेंगे, V इक्वल क्या होता है आई आर फॉर्मूला होता है, V इक्वल आई आर फॉर्मूला होता है। तो V का वैल्यू है दिस, देखिए नए वाले V का वैल्यू है इतना, और I तो हमें फाइंड करना है, और R का वैल्यू है 15। चलिए अब इसको इससे करेंगे तो 15 अठे कितना हो जाएगा, 15 अठे 20 से मतलब 120 हो जाएगा, तो 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 15 पचे 75। ठीक है, करंट कितना प्रवाहित होगा इसमें, कितना एम्पियर, 8.5 एम्पियर, 8.5 एम्पियर करंट प्रवाहित होगा। कब, जब विभवांतर को हम लोग इतना रखेंगे तब, यही होगा आंसर। दोस्तों अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो हम जो प्रीवियस ईयर का ही लेकर के आएंगे आप लोग के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है कि एक घर है, ठीक है ना, एक घर है जिसमें बिजली का जो खपत जो होता है वो यहाँ पे दिया गया है। एक घर में जो है बिजली का जो खपत होता है, टोटल मतलब खर्च की हुई एनर्जी दिया हुआ है 900 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, एक घर में इतना एनर्जी का खपत होता है, इतना तो ये तो जूल में दिया हुआ है। तो यूनिट में निकालने के लिए बोला गया है कि यूनिट में क्या होगा, कितना एनर्जी खपत होगा। ठीक है, जूल में दिया हुआ है तो हमें निकालना है यूनिट में। तो यूनिट में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो जूल में दिया हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इतना से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, और इसी को क्या बोलते हैं 1 किलो वाट घंटा, इसी को न बोला जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा। कभी कभार तो रेलवे ग्रुप डी का हम देखे हैं प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट पूछ दिया कि इतना इक्वल क्या होगा वाट, 1 किलो घंटा 1 किलो वाट घंटा कितना होगा, ये ऐसा करके डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल भी बनाने में ये काम आएगा हर जगह। तो देखिए चलिए हमें यूनिट में निकालना है तो निकालते हैं। यूनिट में कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देना है। कितने से डिवाइड करना है, इतने से। देखिए ये दोनों तो कट हो करके कैंसिल हो गया, एक पॉइंट हटाएंगे 0 यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाता है 00 9 चौका 36। अब इसको यहाँ पे कटाएंगे, अगर इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, एक कट करके 250 हो जाएगा। तो यूनिट में बिजली कितना खपत होगा 250। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए दोस्तों अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी ना एक गाड़ी है, ठीक है ना, कोई भी ना एक गाड़ी है जिसकी क्षमता 50% दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है 2018 में, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक बोल रहा है कि एक यहाँ पे कोई एक मशीन, कोई गाड़ी दिया हुआ है, कोई एक मशीन दिया हुआ है गाड़ी, ठीक है, जिसकी क्षमता जो है 50% है। तो 50% क्षमता का मतलब क्या हुआ, इस चीज को हम लोग पहले समझते हैं। मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे इनपुट अगर हम लोग दे, मान लीजिए कि 10 जूल अगर एनर्जी देते हैं इस मशीन में, अगर 10 जूल एनर्जी देते हैं तो इसकी क्षमता कितना है 50%। तो ये मशीन जो है ना हमें आउटपुट जो है देगी, वो कितना देगी 50%, मीन्स इसका आधा, जितना हम लोग दिए उसका आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा
5 जूल, मतलब 5 जूल देगी। यही मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50% क्षमता दिया हुआ है मशीन का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग जो है मशीन में इनपुट कितना दे रहे हैं, सॉरी आउटपुट यहाँ पे मशीन में निकल रहा है कितना, 4500 जूल आउटपुट निकल रहा है मशीन में, 4500 जूल। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका इनपुट हम लोग कितना डाले थे, जबकि उसकी क्षमता कितना है 50%। ठीक है, आउटपुट कितना निकला इतना। अब हमें निकालना है कि इनपुट कितना दिए थे, जबकि क्षमता है कितना 50%, मतलब यहाँ पे जो दिए थे उसका आधा आउटपुट निकला, क्योंकि क्षमता है 50%। तो इसका मतलब डबल यहाँ पे हम लोग इनपुट डाले थे। तो यहाँ पे इनपुट कितना दिए थे, इसका डबल 4500 का डबल कितना हो जाएगा, 9000 जूल यहाँ पे हम लोग इनपुट इसका डाले थे। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इजी आ रहा है। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 में ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ना कोई भी एक बल्ब है जो कि 100 वाट का है। ठीक है, वाट किसका, SI मात्रा के शक्ति का। तो मतलब शक्ति जो है, पावर जो है वो कितना दिया है, शक्ति पावर कितना दिया है 100 वाट, मतलब बल्ब है 100 वाट का। तो हमें निकालना है कि 8 घंटे में टोटल वह कितना एनर्जी खपत करेगा, 8 घंटे में टोटल कितना एनर्जी खपत करेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी में। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर देखिए यहाँ पे बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बल्ब 100 वाट का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह 1 घंटे में 100 वाट का एनर्जी खपत करेगा। 1 घंटे में 100 वाट वह एनर्जी खपत करेगा। तो कितने घंटे में निकालना है एनर्जी हमें, 8 घंटे में। तो 8 घंटे में निकालना है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 8 कर देंगे। 1 घंटे में इतना एनर्जी खपत करेगा, तो 8 घंटे में कितना करेगा 800 जूल। अब ये हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी हमें निकालना है तो इसका SI मात्रक होता है जूल, तो इसीलिए हमें यहाँ पे जूल हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब आगे, अब यहाँ पे हम लोग जो है ना अब कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब जो है हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, जिससे अब हम लोग आगे का न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा, करंट, ये सब कुछ पढ़े थे। अब चलिए वहां से अब आगे का थ्योरी पढ़ते हैं और कुछ थ्योरी पढ़ के इसके बाद फिर से आगे वीडियो में, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग थ्योरी को उठाते हैं। तो थ्योरी देखिए क्या है। सबसे पहला नंबर देखिए, मतलब करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। करंट को किससे डिनोट करते थे, I से डिनोट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे करंट के प्रकार। देखो करंट जो होता है ये होता है 2 प्रकार का, एक होता है AC करंट और दूसरा होता है DC करंट। ठीक है, अब देखिए DC करंट हो गया, AC करंट हो गया। AC करंट को हिंदी में बोलते हैं डिस्ट धारा, और AC करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। मींस AC करंट को बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, और इसे बोलते हैं डिस्ट धारा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग DC समझते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक तार है, एक तार में यहाँ पे करंट चल रहा है, क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। अब ये तार में जो करंट जो चलेगा, मान लीजिए कि 4 एम्पियर करंट चल रहा है, तो ये हमेशा 4 एम्पियर ही होगा। समय के साथ साथ ये करंट बदलेगा नहीं, और इसका दिशा भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर ये इस डायरेक्शन की ओर चल रहा है तो करंट इसी डायरेक्शन की ओर चलेगा, ये कभी बदलेगा नहीं डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में करंट हमेशा चलते रहेगा, और 4 एम्पियर है तो ये हमेशा 4 एम्पियर ही होगा, इतना करंट चलेगा। ठीक है, तो AC करंट को बोलते हैं हम लोग DC करंट। अब चलिए AC करंट क्या होता है। अब AC करंट जैसे मान लीजिए कि यहाँ से तार में करंट चल रहा है, AC करंट। ठीक है, AC करंट चल रहा है, तो पहली नंबर बात है, मतलब ये जो है ना बदलते रहेगा। ठीक है ना, AC करंट जो है ना बदलते रहेगा, कभी 4 एम्पियर, कभी 6 एम्पियर, कभी 2 एम्पियर, मतलब ऐसा होकर के बदलते रहेगा। ठीक है ना, ये हमेशा बदलते रहेगा, कभी भी इसका जो है वैल्यू मान कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है AC करंट का, ये हमेशा